नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, अनाटमी की सीरीज़ में एक और लेक्चर जो है आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कवर किए हैं। यूजुअली मेरे लेक्चर्स में जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए होते हैं, क्योंकि जो लाइन टू लाइन सारा जो सिलेबस है वो पढ़ना, फिर उसको लास्ट तक याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम तक, वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि लास्ट तक सिलेबस इतना इकट्ठा हो जाता है कि आपको लाइन टू लाइन कुछ भी याद करने का मतलब रहता नहीं है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो अगर जो याद रहना ही नहीं है तो उसको स्टार्टिंग में भी हम क्यों टाइम वेस्ट करें पढ़ने में। तो हम क्यों ना सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करें, ताकि उसी को बार बार रिविजन करें। क्योंकि दोस्तों, जो की टू सक्सेस है, ठीक है, जो टॉप रैंकिंग है, वो बार बार रिवीजन करने से ही आती है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप उतना ही पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सको। ठीक है, जो पॉइंट्स आप रिवीजन नहीं करोगे वो आपके दिमाग में नहीं आपको याद आएंगे एग्ज़ाम के टाइम। तो जितना आपने पढ़ा है उतना रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, ये सिलेक्टिव से पॉइंट्स जो हैं स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम मिस नहीं करना चाहते। तो जो CSF है यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फॉर्म्ड होता है बाय कॉरॉइड प्लेक्सिस। ठीक है, कॉरॉइड प्लेक्सिस में ये बनता है एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय अरेक्नॉइड विलाई। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? 150 ml। ठीक है, एक बंदे में इसकी क्वांटिटी होती है 150 ml। फॉर्मेशन बाय डे, ठीक है, एक दिन में ये 5000 ml तक बनता है। ठीक है, और फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेकर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी SG, ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, SG मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो दोस्तों, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1002 से 1006 तक। ठीक है, 1002 से 1006 तक। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सिस, एब्जॉर्ब्ड बाय अरेक्नॉइड विलाई, टोटल क्वांटिटी 150 ml, फॉर्मेशन बाय डे 5000 ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1002 से 1006 तक। ठीक है, 1002 से 1006 तक। नेक्स्ट है मेन हैंड। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एप हैंड या फिर साइमन हैंड। ठीक है, एप हैंड या साइमन हैंड, मैंने एप हैंड आपको अनाटमी के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये मीडियन नर्व पैल्सी के कारण होता है। क्लॉ हैंड होता है अल्नर नर्व पैल्सी के कारण। फ्रॉग हैंड किसकी वजह से होता है? जब डीप पामर एब्सेस होती है, मतलब पस इकट्ठा होती है आपके हैंड में, आप ऐसा समझ सकते हैं। गार्डनर्स हैंड में क्या होता है? कैलोसिटी। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन हैंड जो होता है वो किस में बनता है? ठीक है, जो ऑब्स्टेट्रिक्स होते हैं डॉक्टर, ठीक है, उनके हैंड की एक पर्टिकुलर शेप हो जाती है प्रैक्टिस के कारण, तो वो हमें टेटनी के पेशेंट में भी दिखता है। रिस्ट ड्रॉप, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रेडियल नर्व पैल्सी में दिखता है। रिस्ट ड्रॉप इन रेडियल नर्व पैल्सी एंड फुट ड्रॉप इन कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी। कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी। तो एप हैंड या फिर साइमन हैंड इन मीडियन नर्व पैल्सी, क्लॉ हैंड इन अल्नर नर्व पैल्सी, फ्रॉग हैंड इन डीप पामर एब्सेस एंड गार्डनर्स हैंड इन कैलोसिटी, और फिर ऑब्स्ट्रिशियंस हैंड इन टेटनी, रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व पैल्सी एंड फुट ड्रॉप इन कॉमन पेरोनियल नर्व पैल्सी। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं। अब 12 पेयर्स में क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि 9th नंबर पे फॉर एग्जांपल कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, उसका क्या नाम है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी होती है। तो इसके नाम हम एक बार ज़रूर पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड है ऑप्टिक, थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ है ट्रॉक्लियर एंड फिफ्थ है ट्राइजेमिनल। तो फर्स्ट 5 हम कैसे रिविजन करेंगे? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ठीक है, दोनों ओ से हैं। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, सेकंड इज ऑप्टिक, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर एंड फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लार्जेस्ट नर्व इज ट्राइजेमिनल एंड थिकेस्ट नर्व इज ऑल्सो ट्राइजेमिनल। तो फिफ्थ नर्व है ट्राइजेमिनल। ठीक है, एंड सिक्स्थ ऑब्ड्यूसेंस एंड देन सेवेंथ फेशियल नर्व, एट्थ इज ऑडिटरी यानी कि वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व,
नाइन्थ इज ग्लॉसोफेरेंजियल एंड 10th इज वेगस। ठीक है, वेगस जो है लॉन्गेस्ट नर्व कह सकते हैं। ठीक है, 10th नर्व वेगस नर्व है। ठीक है, तो एब्ड्यूसेंस है 6th, 7th है फेशियल, 8th है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जिसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं, 9th है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड 10th है वेगस नर्व। एंड इसके बाद आप 11 एंड 12 याद कर सकते हैं, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, 11th इज एक्सेसरी एंड 12th इज हाइपोग्लॉसल। तो सबसे पहले है 1 to 5 हम रिवीजन करेंगे। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। एंड देन 6th to 10th इज एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर यानी कि ऑडिटरी, ग्लॉसोफ्रेंजियल एंड वेगस। ठीक है, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर यानी कि ऑडिटरी, 9th इज ग्लॉसोफेरेंजियल एंड 10th इज वेगस, 11th एंड 12th इज एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो दोस्तों आई होप आपको क्रेनियल नर्व्स जिसके 12 पेयर्स होते हैं उसका नाम जो है याद हो गया होगा। एंड एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसके 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 31 पेयर्स। एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने लास्ट तक वीडियो सुना एंड इसको प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।